ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और ब्लड रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चंस हो सकते थे वो तो हमने कर लिए हैं। अब एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप बचता है जो कि होता है कोडेड ब्लड रिलेशंस, उनको हमें देखना है। ठीक है, मतलब कुछ कोड्स हमें दे दिए जाएंगे और रिलेशंस को हमें बताया जाएगा और उसके बाद हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है और कैसे एग्जाम्स में जल्दी भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम समझेंगे। चलिए देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब यह है कि आपको कुछ कोड्स दिए जाएंगे और एक इंफॉर्मेशन साथ में दी जाएगी। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप अपने कोड्स को डी कोड करेंगे और उसके बाद फिर उसको अपने एक्सप्लेनेशन में लगाएंगे या फिर सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो जैसे कहता है कि ये पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और इसमें मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। ठीक है, एक में ही ये 4 है। तो आपसे कह रहा है कि अगर A क्रॉस B कभी भी आया तो इसका मतलब होगा कि A इज फादर ऑफ B, यानी कि A जो है वो B के पिता हैं। इस बात को समझिए, ये जो बीच में सिंबल है ना, ये एक्चुअली में रिलेशन को बताता है। तो बीच में क्या आया, क्रॉस या मल्टीप्लाई। तो क्रॉस या मल्टीप्लाई जो है ये फादर को बता रहा है। जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्रॉस अगर फादर को बता रहा है तो हर क्वेश्चन में क्रॉस या मल्टीप्लाई फादर को ही रिप्रेजेंट करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस जो है वो मदर को बता दे या फिर ब्रदर को बता दे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रहती हैं। आपको अपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टेटमेंट्स में वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर आपका सोल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्लस। अगर कभी प्लस आया तो प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर, मतलब A इज डॉटर ऑफ B। ठीक है, माइनस अगर हमारे पास कभी आता है तो उसका मतलब होता है ब्रदर, यानी कि A इज ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। और अगर कभी डिवाइड आया तो डिवाइड का मतलब होता है मदर, यानी कि A इज मदर ऑफ B, A B की माता है। यहां पर रिलेशंस को जानने के साथ साथ एक बात और इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें ये भी देखना है कि पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है। कई बार वो आपको क्या बोलेगा कि A क्रॉस B का मतलब है फादर, तो ठीक है, लेकिन वो आपको बोल देगा कि A क्रॉस B का मतलब है B इज फादर ऑफ A, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर देगा वेरिएबल्स को। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, गलत नहीं करना है वहां पे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरचेंजिंग नहीं हुई है और जहां तक एसएससी में या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने का सवाल है क्वेश्चंस का, तो यहां पर आप ये मान के चलो कि रेसिप्रोकल या वो चेंजेस या इंटरसेक्शन कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो बहुत ही नॉर्मल दिए जाएंगे, एकदम सिंपल होंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। हाँ, लेकिन अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट है तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, देख लीजिएगा कि वो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क तो हमेशा ही रहना ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आप समझो कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि P प्लस क्यू माइनस आर। देखिए, P है प्लस Q है माइनस R है और डिवाइड है T, है ना। इसमें वो आपसे क्या बोलता है कि अगर आ गया बीच में, देखो पहले प्लस, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, आपको प्लस दिख रहा है ना। तो प्लस का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। देखिए, प्लस का मतलब होता है आपका डॉटर, यानी कि जो पहले वाली है ना वो सेकंड वाले की डॉटर होगी, यानी कि P जो है वो Q की क्या होगी, डॉटर। मान लीजिए अगर ये A और B लिखा होता और बीच में प्लस होता तो मैं इसको क्या पढ़ता कि A इज डॉटर ऑफ B, यही तो पढ़ता। तो अब यहाँ पे प्लस किनके बीच में, P और Q के बीच में, तो कोई बात नहीं, हमें काम तो वैसे ही करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि P इज डॉटर ऑफ Q। समझ में आ गया। तो अगर P डॉटर है Q की तो P को भाई डॉटर होना पड़ेगा। और ये किसकी डॉटर है बताइए, Q की। तो Q इनसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगी। ठीक है, अब Q का जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा ये अभी तक हम नहीं श्योर हैं इतने इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। Q और R के बीच में आप देखिए माइनस का सिंबल है और माइनस बताता है ब्रदर को, यानी कि जो Q होगा वो R का क्या होगा, भाई होगा, ब्रदर होगा। तो जैसे ही Q R का ब्रदर है तो हमें Q का जेंडर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब Q जो है वो ब्रदर है तो Q को मेल होना पड़ेगा। और ये बताइए किसका ब्रदर है, R का। तो R का ब्रदर है तो वो सेम उसकी जनरेशन में आएगा, साथ में आएगा। लेकिन अब R के जेंडर के बारे में हमें क्लियर नहीं है कि R मेल होगा या फीमेल होगा। तो और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है कि R डिवाइड T। डिवाइड का मतलब देखिए लिखा हुआ है मदर, यानी कि R जो है ना वो T की क्या होगी, मदर होगी। तो अगर R मदर है तो फिर क्या होना पड़ेगा भाई, R को फीमेल होना पड़ेगा। अब आप देखो, और ये मदर जो है वो किसकी है बताइए। अगर R मदर है तो R यहाँ पे मदर आपको बोला जा रहा है कि T की मदर है। तो अगर ये T की मदर हो जाती है तो एक बात तो ये बात कंफर्म है कि यार R T की मदर लगी और T जो होगी वो इन्हीं की संतान है। लेकिन T मेल होगा या फीमेल होगा इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, भाई बहन, ये आपको बता दिया गया था। तो ये हमको इतना समझ में आता है इस रिलेशन की हेल्प से। अब हमसे देखिए क्या बोलता है कि हाउ इज T रिलेटेड टू P। बताइए कि T का P से क्या संबंध है, ये आपसे बोल रहा है। तो ये जो T है ना उसका आपसे P से संबंध पूछा है कि T जो है वो P का क्या लगा। ठीक है, अब आप देखो
अब ये जो है आपस में एक दूसरे के, अगर ये समझो कि ये आपकी मदर है, फॉर एग्जांपल समझो कि ये आपकी मदर है आर, और आप यहाँ पर आ गए, आप भी हो सकते हैं और आपकी बहन भी हो सकती है, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बिकॉज अभी हमें क्लियर नहीं है इसके बारे में, तो हम यहाँ पे इसको बोल देंगे कि यार ये ट्राइंगल के अंदर आ गया, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कभी कोई जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम उसको ट्राइंगल में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी मदर कि ये कौन है, भाई यानी कि आपके मामा जी, और ये आपके मामा जी का बेटा यानी कि आपका ममेरा भाई है, मैटरनल ब्रदर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये जो पर्सन है ये इसको क्या बोलेगा, या तो ये बोलेगा कि यार ये मेरा भाई है ना, मतलब मेरी बुआ, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि मेरी मासी का बेटा है। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे कि भाई बेटी है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये क्या बोलेगा कि भाई ये मेरे मामा जी की क्या है, बेटी है, इस तरह से बोला जाएगा। तो ये आपस में क्या बोलेंगे एक दूसरे को, ये आपस में बोलेंगे एक दूसरे को कि भाई आपस में एक दूसरे ये कजन है, क्या बोलेंगे, कजन। क्योंकि अब आप देखो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, आंट, ब्रदर, फादर और कजन। तो ऑफ कोर्स हम ब्रदर अगर बोल देते हैं मान लीजिए, जो कि एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि टी फीमेल भी तो हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ भाई बोलोगे ना तो फिर जरूरी नहीं है कि वो सही हो जाए, बिकॉज अगर टी फीमेल हुई तो फिर वो ब्रदर नहीं वो सिस्टर बन जाएगी। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, कजन, तो हम कजन बोलेंगे। और कजन एक ऐसा वर्ड होता है जो ब्रदर के लिए भी लगाया जा सकता है और सिस्टर के भी लगाते हैं हम। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ही इज माई कजन ब्रदर या शी इज माई कजन सिस्टर, ये गलत होता है। ठीक है, ये ग्रामर के एरर है। हमेशा क्या बोला जाता है कि भाई या तो कजन बोल दीजिए तो वो ब्रदर और सिस्टर दोनों में इंक्लूड हो जाता है। समझ में आ रहा आपको। तो यहाँ पे कजन हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी के लिए हम क्या बोलेंगे कि टी जो है वो किसका कजन है, वो हो जाएगा कजन पी का। क्लियर है, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट आर इज द वाइफ ऑफ पी, है ना। आर जो है वो क्या है, वो पी की वाइफ है। यहां से आपको पूछ रहा है कि किससे ऐसे पता लगता है कि वो जो आर है ना वो पी की वाइफ होगी। अब आप देखो यहां पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑफ कोर्स आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। अब अगर आप चारों ऑप्शंस को चेक करोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका टाइम हो सकता है वेस्ट, है ना। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिक बतानी है वो तो मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको साथ में ध्यान ये रखना है कि उस अप्रोच को यूज़ करने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो अप्रोच ना लगे कहीं पर। समझ में आ रहा है वो क्या चीज़ है, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमें यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि किससे ये रिलेशन निकलता है कि आर जो है वो पी की पत्नी है, आर इज द वाइफ ऑफ पी। ये हमें पता करना है कि वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब आप समझो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, फिर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे और लास्ट में आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। इस सिनेरियो में अगर आप चेक करते हैं अपने ऑप्शंस को तो ऐसी उम्मीद मानी जाती है कि जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो लगभग बी और सी के बीच में ही आता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब किस्मत अगर खराब है तो यार ऑफ कोर्स ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले सी फिर बी से तैयार करें, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स ना तो बी है ना तो सी है, लेकिन ऑप्शन तो ऑफ कोर्स कुछ और ही है, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। तो मैंने जानबूझ के इस तरह से सेट किए हैं आपके ऑप्शंस। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बी और सी भी एक बार आप देखिए कि कैसे हम अप्लाई करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन में इस तरह के स्टेटमेंट्स को, तो आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि P डिवाइड T प्लस R माइनस Q। ठीक है, तो अब आप देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है बताओ। डिवाइड का मतलब होता है मदर, मतलब P जो है वो मदर है T की। तो अगर P मदर है T की तो T नीचे आएगा और P मदर हो गई। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए T और R में प्लस लिखा हुआ है। तो अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर होती है ना। तो T जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है बताइए, R की डॉटर है। तो अगर T R की डॉटर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर R उनसे ऊपर आएगा। अब आपको पता है कि T P की भी डॉटर है और T अगर R की भी डॉटर है और P फीमेल है तो ऑफ कोर्स R को होना पड़ेगा मेल, और अगर ये मेल है तो ये आपस में एक मैरिटल रिलेशनशिप में आ गए, मतलब ये हस्बैंड और वाइफ हो गए। समझ में आ गया। तो इनको हम कनेक्ट करके क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है। फिर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर R माइनस Q में माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ब्रदर, यानी कि R जो है वो भाई है किसका, Q का। तो R पहले से भाई है ना, तो ये किसका भाई हो गया, Q का। अब Q के बारे में नहीं क्लियर है कि Q मेल है या फीमेल है। तो अब आपसे कहता है कि किस रिलेशन से ये बात पता लगती है कि R इज वाइफ ऑफ P, R P की पत्नी है, मतलब R का जेंडर फीमेल होना चाहिए, जबकि R का जेंडर कैसा निकला यहाँ पे, मेल निकला। तो ऑफकोर्स ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये वाला आंसर आपका कैंसिल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज R का जेंडर कैसा होना चाहिए, ऑफकोर्स फीमेल।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मेल आ रहा है इसलिए हम आंसर नहीं कर सकते। अब हमने आपको कहा कि हमें चेक करना चाहिए ऑप्शन नंबर, बताइए किसको, अब हमें चेक करना चाहिए ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं तो ज़रा देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखो लिखा हुआ है कि P डिवाइड में R माइनस में Q प्लस में T। ठीक है, अब आप समझो P और R को देखो, P डिवाइड का मतलब क्या था, मदर, तो यानी कि P जो है वो मदर है R की, तो अगर P मदर है R की तो R नीचे आएंगे, ये बात क्लियर हो गया। अब आप समझो आगे R और माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस का मतलब है ब्रदर, तो R इज ब्रदर ऑफ Q, R इज ब्रदर ऑफ Q, तो मतलब Q का भाई है, तो यानी कि ये इसकी एक और संतान है। अब आप देखो, आपको पता है ना कि R इज वाइफ, आपको R को फीमेल करना है, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी R क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, तो क्या हमें इसको चेक करने का जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत है कि हम Q प्लस T का रिलेशन बनाए कि Q डॉटर है T की, है ना, तो अगर आप Q डॉटर कर भी लेते हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे T आ जाएंगे और T हस्बैंड बन जाएंगे P के, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि R को वाइफ बनाना है P की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। R क्या हो रही है, R तो P की, R जो है वो P का बेटा बन रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी को हमें आप पहले चेक करना पड़ेगा। आइए करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि P क्रॉस T माइनस Q प्लस R, इस तरह से लिखा हुआ है और अब हमें इसको चेक करना है ना। अब देखो क्रॉस का मतलब क्या था, क्रॉस का मतलब है यहाँ पे फादर, तो P जो है वो फादर है किसके, T के, पहली बात तो ये आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला T और Q के पीछे माइनस है, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि जो T है ना वो Q के क्या लगे, ब्रदर लगे। तो अगर T भाई है Q का तो यहाँ पर इनके साथ, और ये P की एक और संतान हो गई। ठीक है, तभी भाई का रिलेशन आ रहा है। और Q प्लस R का मतलब देखो, प्लस का मतलब होता है डॉटर, मतलब Q जो है वो डॉटर है R की, तो आप देखो अगर Q डॉटर है तो उसको फीमेल होना पड़ेगा, और ये R की डॉटर है तो R ऊपर आएगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अगर Q इनकी भी डॉटर है और ये फादर हो चुके हैं तो ऑफकोर्स इनको क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। और अगर ये फीमेल है तो ये एक देखिए मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि कपल में आ चुके हैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, तो अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ है तो R फीमेल है और P कौन है, मेल है, और R जो है वो P की पत्नी हुई। और यही आपसे बोला जा रहा था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बात को बताता है कि R इज वाइफ ऑफ P, यानी कि R जो है वो P की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस वाले ऑप्शन से ये हमारी बात क्लियर होती है, तो ऑफकोर्स ये मेरा आंसर सही है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू हैव माई नंबर। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ, इट्स 7052887799। ठीक है, दिस इज़ माई नंबर, तो आप मुझे कभी भी कॉल करिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मुझे इस पर सेंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपसे कह रहा है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया, इस स्टेटमेंट को यूज करने के बाद कहता है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, जो आर है वो पी से कैसे रिलेटेड है, ये आपको पूछ रहा है, मतलब संबंध पूछ रहा है आपसे। तो करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पी क्रॉस टी डिवाइड क्यू प्लस आर, ये आपको बोला जा रहा है, और P क्रॉस T क्योंकि कह रहा है, तो आप देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है फादर, तो P जो है वो फादर है T के, तो P बन गए भाई फादर T के। तो यहाँ पर आके अब T के बारे में भी जेंडर नहीं क्लियर है, छोड़ देते हैं। फिर T और Q में आता है डिवाइड। देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है बताइए, मदर, तो T जो है वो मदर है, किसकी मदर है बताइए, Q की मदर है, तो ऑफकोर्स Q को और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज T तो मदर है। उसके बाद उसने बोला Q और R में प्लस, प्लस बताता है इस बात को कि डॉटर होगी, यानी कि Q डॉटर है R की, तो अब Q जो है वो डॉटर है किसकी, R की। Q T की भी डॉटर है, और Q अगर R की भी डॉटर है तो R को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो इनको मेल होना पड़ेगा, और ये आपस में एक मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि पति पत्नी वाले रिश्ते में भी आएंगे, बिकॉज ये बेटी है दोनों की, तो इनको मेल होना जरूरी है अगर ये टी फीमेल हो चुकी हैं। समझ में आ गया। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, आर जो है वो पी से किस तरह से रिलेटेड है ना। तो अब आप देखिए, ये जो पी है, पी की बेटी थी टी। ठीक है, आप इसको ऐसे अज्यूम करिए कि आपके नाना जी, ये आपके नाना जी हैं, ठीक है, और ये आपकी मम्मी है, और ये आपकी मम्मी के हस्बैंड यानी कि आपके फादर हैं। तो ऑफ कोर्स आपके नाना जी इनको क्या बोलेंगे कि भाई मेरा जमाई है ना, मेरा सन इन लॉ है, मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि लॉ की तरफ से मेरा बेटा है, तो सन इन लॉ बोल दिया गया, यानी कि क्या बोल देंगे, जमाई या फिर दामाद बोल देते हैं। तो लेकिन उसने बोला क्या है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, है ना, जो आर है वो पी से कैसे रिलेटेड है। तो ऑफकोर्स हमें आंसर क्या करना पड़ेगा भाई, आर और पी में आर पहले है ना, पहले वाले नाम के हिसाब से आंसर होता है, ये आपको पता है। तो
पहले वाला जो नाम है वो मेल भी है पहली चीज़, और वो नीचे वाले रिश्ते में आ रहा है। तो अगर नीचे वाले रिश्ते में आ रहा है तो ऑफकोर्स आप ससुर जी अपना आंसर नहीं कर सकते। अगर ये पूछता कि हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, तो मैं आंसर कर देता कि भाई पी पहले आता है तो फिर रिश्ता भी बड़ा होगा, यानी कि आंसर आपका ससुर जी माना जाएगा। लेकिन अभी कौन है पहले, आर है ना, तो अगर आर पहले है तो हमें रिश्ता भी छोटा वाला देना पड़ेगा, बिकॉज आर और पी में पहले आर आ रहा है और आर नीचे वाली जनरेशन में है तो रिश्ता भी छोटा होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, सन इन लॉ यानी कि दामाद जी। क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। लिखा हुआ है कि P डिवाइड R माइनस क्यू और क्रॉस T, ठीक है, P डिवाइड R माइनस क्यू क्रॉस T, इसे चेक करना, और आपसे कहता है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T, जो P है उसका T से क्या रिलेशन है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब बताना है। आइए करते हैं। डिवाइड का मतलब देखिए क्या होता है, मदर, तो P जो है वो मदर है R की, तो अगर P मदर है R की तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी R का जेंडर हमें नहीं क्लियर है कि R मेल होगा या फीमेल होगा। आगे बढ़ते हैं। R और Q में माइनस का रिलेशन है, माइनस बताता है भाई को यानी कि ब्रदर को, तो ऑफकोर्स R भाई है किसका, Q का, तो अगर ऐसी बात है तो Q एक और बच्चा हो गया या बच्ची हो गई किसकी, P की, है ना, संतान है, ये बात कन्फर्म है। फिर उसने बोल दिया Q और T में क्रॉस, क्रॉस का मतलब देखिए क्या होता है, फादर, यानी कि Q जो है वो फादर होगा किसका, बताइए, T का, तो अगर Q फादर है T का तो आप इनको क्या बोल दोगे कि भाई ये फादर है, और Q फादर है किसके फादर है, T के, ठीक है, तो अगर ये T के फादर है तो ऑफकोर्स T को आना पड़ेगा नीचे, Q फादर है T के। अब T के बारे में नहीं क्लियर है कि इनका जो जेंडर है वो मेल है या फिर वो फीमेल है। चलिए देखते हैं। बोला गया कि हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये जो P है ना उसका T से क्या संबंध है। अब आप समझिए, P के दो बच्चे हैं, है ना, और दोनों के दोनों कैसे हैं, मेल हैं, कोई बात नहीं, और इनका फिर आगे एक संतान है। तो अगर ये बेटा होगा तो P बोलेगा कि भाई मेरे बेटे का बेटा है तो मेरा ग्रैंड सन है, यानी कि मेरा पोता लगा, और अगर ये फीमेल होती तो ये बोलता, P बोलते कि मेरे बेटे की बेटी है तो मेरी पोती लगी या फिर मेरी ग्रैंड डॉटर लगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास जेंडर नहीं क्लियर है तो ऑफकोर्स हम नहीं बता सकते। लेकिन आप ये भी देखिए कि पूछा कहाँ से गया है, P का T से, और पहले P आ रहा है ना, P और T में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो पहले P आ रहा है, तो रिश्ता भी बड़ा वाला आपका आंसर होगा। तो चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो, ये P को क्या बोलेगी कि भाई ये मेरी दादी है, क्या बोलेंगी कि ये मेरी दादी हैं। तो अगर P दादी हैं तो ऑफकोर्स ये क्या बोलेंगी कि ये मेरे या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होंगी। लेकिन ये दोनों कुछ भी हो, अगर जेंडर मैटर नहीं करता, ये इनको क्या बोलेंगे कि ये मेरी दादी ही हैं। तो अगर दादी हैं तो ग्रैंड मदर आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ ग्रैंड फादर मत लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। उम्मीद करता हूँ कि ब्लड रिलेशन की ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा इसमें मैं आपको और ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो वो भी आप अच्छे से करेंगे, सीखेंगे। कोई भी डाउट है तो यू हैव माय नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल अगर आपको करनी है आप आराम से कॉल भी कीजिए, कोई ऐसा सच इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तभी कॉल कीजिए प्लीज़, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेफिक्र रहिए, अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल ज़रूर रिसीव की जाएगी। अनलेस एंड अनटिल एक कोई बहुत बड़ा अगर इशू है जिसमें मैं फंसा हुआ एंगेज्ड हूँ तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए ऐसे ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।